नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सांसद पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में राजद के तरफ से मीसा भारती और मरहूम शहाबुद्दीन उनके पुत्र ओसामा साहब पहुंचे। और जब दोनों पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में पहुंचे और जब दोनों का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक एक बात बताएंगे कि आरजेडी में ओसामा साहब और हिना साहब की वापसी के जो पिच तैयार हो रहा है, उस पिच पर राजद कितना और आगे तक दौड़े, ये सब बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पप्पू यादव के पिता का श्राद्ध कर्म जो पूर्णिया में था, उसमें राजनीतिज्ञों का महाजुटान था और इतनी भीड़ जुटी कि पूरा नज़ारा जो है वो देखने लायक था। श्राद्ध कर्म के अवसर पर पप्पू यादव को सांत्वना देने और उनके पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजनीतिज्ञ भी पीछे नहीं रहे। दल का बंधन टूट गया और दिल का बंधन जुट गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों के नेता भी पहुंचे, मुकेश सहनी भी पहुंचे। देखिए, पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। राजद के ओर से मीसा भारती पहुंची थी। सिवान से, जो कि पप्पू यादव कहते भी हैं कि शहाबुद्दीन हमारे मित्र थे, तो उनके पुत्र ओसामा साहब भी पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पहुंचे थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे। खान सर भी पहुंचे थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक खेसारी लाल यादव उनके घर पे पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके घर पे गए थे देर रात तक। कई बड़े बड़े हस्ती राज्य से बाहर के भी पहुंचे थे और पप्पू यादव के शुभचिंतकों की भीड़ जमा हो गई थी। पप्पू यादव इस अवसर पर कई बार भावुक भी हुए, कई बार लोगों को गले भी लगाए। खास करके पप्पू यादव जब ओसामा साहब और मुकेश सहनी पहुंचे तो ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि आपको पता है न ओसामा साहब के पिता इस दुनिया में है और न मुकेश सहनी के, और उसी कड़ी में पप्पू यादव का भी नाम जुड़ गया। तो पप्पू यादव ओसामा साहब और मुकेश सहनी को देखकर भाव विह्वल हो गए और वो दोनों को गले लगा लिए। पप्पू यादव ने कहा भी, ओसामा हमारे पुत्र के समान है, इनके भी पिता नहीं है। इनका दर्द भी मैं अब समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अब मुझे मेरे भी पिता साथ छोड़कर चले गए। मुकेश सहनी के लिए भी उन्होंने यही कहा, मेरे अनुज हैं और इनके भी पिता का साया इनके सिर से उठ चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि पप्पू यादव के सर से पिता का साया उठ चुका है और वो उनका श्राद्ध कर्म था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे में राजनीति की कोई बातें तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब राजनेता मिलते हैं और कुछ पल गुजारते हैं तो बातें तो होती ही हैं। और इस स्थिति में जब कई राजनेता आपस में मिले तो बातें भी हुई। लोगों ने पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पप्पू यादव को सांत्वना दिया और कई लोगों से मुलाकात कर राजनीति की भी बातें हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि ओसामा साहब और मीसा भारती में भी मुलाकात हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ओसामा साहब और मीसा भारती एक दूसरे के करीब हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इन बातचीत से अलहदा भी कई बातें हुई, इस तस्वीर के अलहदा भी कई बातें हुई।
जो तस्वीरों में नहीं है लेकिन बातें हुई। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि मीसा भारती और ओसामा साहब पूरी तरह से राजनीति की बातें वहां कर लिए, लेकिन इतना तो तय है कि जब मुलाकातें होती हैं तो जो बर्फ है वो पिघलता है। दोनों के दिलों में जो बर्फ जमा हुआ था आरजेडी परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के बीच, तो वो बर्फ जो है वो पिघल रहा है और बार बार मुलाकातों से वो बर्फ पिघल के एक दिन पानी बन जाएगा। और जब पानी बनेगा तो आप देखेंगे कि ओसामा साहब, हिना साहब और राजद परिवार एकजुट हो जाएगा और तब वो घोषणा भी होगी जब दोनों मिलते हुए दिखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि हिना साहब और ओसामा का अब आरजेडी में जाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि तस्वीरें भी आपको बता रही हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, हिना साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ओसामा साहब के बीच विनोद जायसवाल के घर से पटना के वो रात से, उसके बाद फिर ओसामा साहब का तेजस्वी से मिलना और फिर कार्यक्रमों में जब इस तरह की मुलाकातें हो जाती तो फिर बात तो आगे बढ़ना तय माना जा सकता है। तो सीवान की राजनीति में ये एक बार फिर से परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगा और इससे बिहार की राजनीति पे भी असर पड़ेगा जब ओसामा, हिना साहब और राजद परिवार एकजुट हो जाएगा। अब देखिए, हिना साहब और ओसामा साहब के पीछे जो नाम है शहाबुद्दीन, उनका राजद के स्थापना से लेकर उसके हर काम में बड़ा योगदान रहा है। समझिए कि जो 2000 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो उसमें शहाबुद्दीन का ही बड़ा रोल था और उस रोल को आप यदि देखेंगे तो उसके बाद ओसामा साहब और हिना साहब भी महत्वपूर्ण दिखेंगे, क्योंकि अभी की परिस्थिति में राजनीति में वो थोड़ा पिछड़े हैं। कोई चुनाव जीत नहीं पाई हिना साहब और ओसामा साहब को भी राजनीति में कैरियर की शुरुआत करनी है। तो ऐसे में जब बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो सांत्वना भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। पप्पू यादव ने ओसामा साहब को पूरा सम्मान भी दिया और आशीर्वाद भी दिया कि वो आगे बढ़ेंगे और नई पारी की शुरुआत करें। तो जिस तरह की बातें और जिस तरह का माहौल वहाँ था, उससे ऐसा लगता है कि अब ओसामा साहब भी पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हमारे सूत्र जो वहाँ पे मौजूद थे, जो इशारे उन्होंने दिया है हमें, उसके हिसाब से जो ओसामा साहब, पप्पू यादव और मीसा भारती की जो केमिस्ट्री दिखी, उसमें ये लगता है कि ओसामा साहब और मीसा और आरजेडी जो है एकजुट होने के कगार पे है, क्योंकि दोनों मिले भी, बातें भी हुई और बातें आगे भी बढ़ी। अब देखिए, परिस्थितियों का खेल है राजनीति। राजनीति में क्या होगा, कब कैसा होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बार फिर पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में जो ये ओसामा और मीसा की मुलाकात हुई है, तो ये जो आरजेडी से जो बढ़ती हुई नज़दीकियां हैं, उसमें एक कड़ी का काम जरूर करेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको खबरें देते रहेंगे, बताते रहेंगे सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।